हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम बेसिक पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सेकेंड माइनर्स, थर्ड कोफैक्टर्स, फोर्थ ट्रांसपोज, फाइव्थ इनवर्स एंड पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर आप ये वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, तो प्लीज़ स्किप ना करें। साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रत्येक अवयव का डिटर्मिनेंट ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल और केवल वर्ग अवयव, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट ज्ञात किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट को मॉड ऑफ ए या फिर dt डेट ए से प्रदर्शित किया जाता है। हमने माना मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है जिसे ए आई जे के रूप में दर्शाया गया है, तब इसका डिटर्मिनेंट होगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई जे। माना मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इस प्रकार है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अतः यह हमारा जो मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर का है। अब हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मॉड ऑफ ए, तो इसको हम सारणी से निकाल के मॉड में रख दिए। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब हम a11 इस वैल्यू को लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रो है और जो हमारा कॉलम है ये छूट जाएगा एंड इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। इसे हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम इसके बाद माइनस ले लेते हैं, फिर बीच वाली वैल्यू लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रो है और जो कॉलम है उसका कोई काम नहीं है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23। इसे हम इस प्रकार से लिख लिए a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23। अब हम a13 को लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको छोड़कर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। इस प्रकार से हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो मॉड ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो बीच की जो हमारी वैल्यू होती है a12, इसमें हमेशा माइनस रहता है एंड जो किनारे की जो वैल्यू रहती है a11 a13 ये दोनों प्लस में रहता है एंड a12 में माइनस लगता है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, अतः ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें रो और कॉलम की संख्या समान है, अतः यह स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स होने की वजह से हम इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अतः मॉड ऑफ ए की वैल्यू हो गई 5 या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है इस प्रकार, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n मीन्स 3 क्रॉस 3 है। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है मॉड ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ए का। सबसे पहले हम इसे मॉड ऑफ ए के रूप में लिख लेते हैं। इसे सारणी को इस चिन्ह को हटा के इस चिन्ह को लगाते हैं मॉड का। फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस एलिमेंट को लेंगे 1, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उसको छोड़कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 0 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4, इस प्रकार से लिख लेंगे 0 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4। अब हम सेकेंड एलिमेंट को लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है उसको छोड़कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 4। अब हम इस थर्ड वाले एलिमेंट को लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है उसको छोड़कर
क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 0, ये इस प्रकार से। यहाँ बीच वाले वैल्यू को माइनस इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारी जो ये वाली वैल्यू होती है A11 होती है, A12 होती है, A13 होती है। तो जो हमारी बीच की वैल्यू होती है A12, इसमें ये नंबर ऑफ रो एंड ये नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो विषम है, ऑड है। ऑड होने की वजह से ही यहाँ जो बीच वाली वैल्यू है उसको माइनस रखा जाता है। एंड ये जो है इवन है, सम है। A11 1 + 1 = 2, तो ये इवन होने की वजह से इसको प्लस लिया जाता है एंड ऑड होने की वजह से इसको माइनस लिखा जाता है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 0 × 7 0, 6 × 4 24, 5 × 7 35, 2 × 4 8, 5 6 30, 0 × 2 = 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1 × -24, -2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे -27, 3 × 30, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो -24 + 54 + 90 = ये 144 में से 24 को घटाएंगे तो 120। तो जो हमारा मॉड ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो 3 × 3 ऑर्डर का था उसका आंसर आया 120। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। जो हमारा मैट्रिक्स ए दिया गया है जो 4 × 4 ऑर्डर का है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मॉड ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर अब हम इस फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको छोड़कर इन सारे एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। इसी प्रकार से ही हम आगे सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले एलिमेंट को लेते हैं यहाँ, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको छोड़कर इन तीनों एलिमेंट्स को लिखते हैं यहाँ। फिर थर्ड वाले एलिमेंट को लेते हैं 2, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको छोड़कर इन तीनों एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में यहाँ लिख दिए ये। फिर जब हम ये लास्ट वाला एलिमेंट लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको छोड़कर इन तीनों एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम यहाँ लिख दिए। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस इसके रो और कॉलम की वजह से आया। ये हमारा A11 की वैल्यू है, ये A12 की वैल्यू है, A13 की वैल्यू है, A14 की वैल्यू है। तो जो 1 1 है उसको ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, ये हमारा इवन आया। 1 2 की वैल्यू 3 जो ऑड आया, 1 3 इवन, 1 4 ऑड। तो ऑड होने की वजह से यहाँ माइनस और इवन होने की वजह से यहाँ प्लस रखा गया है यहाँ। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 5 ये वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 3 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाले कॉलम को छोड़ देंगे। 3 4 12 -0। सेकेंड वाले एलिमेंट को लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के 0 -0 ये। थर्ड वाले एलिमेंट को लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के इसको लेंगे तो 0 -6। सेकेंड वाला जो टर्म है इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। थर्ड वाला लेते हैं तो 1 लेंगे तब 0 -0 सेकेंड वाला एलिमेंट। थर्ड तो 8 -0 एंड थर्ड वाला एलिमेंट लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो 2 2 4 -0 और जो हमारा ये वाला टर्म है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 3 12 36, ये 0 हो गया। 1 × -6 = -6। 2 3 8 24, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 4 1 4। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ जो ब्रैकेट है तो 2 के साथ 4 का भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ। फिर 4 2 8। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 30 150, इन दोनों को माइनस करेंगे -40। 150 - 40 = 110। हमारे जो मॉड ए की वैल्यू ये होगी 4 × 4 ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम।
माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। माना कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का इस प्रकार है, तब मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए हमारा इस प्रकार होगा। तब आगे देखते हैं। यदि हम ए आई जे के ith रो और jth कॉलम को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमें सेकेंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिलता है, जिसे हम ए आई जे एलिमेंट का माइनर कहेंगे। इसे एम आई जे से डिनोट किया जाता है, जहाँ आई रो की संख्या है एंड जे कॉलम की संख्या है। गणितीय रूप में रो और कॉलम की संख्या को आई और जे के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें मैट्रिक्स ए में 9 एलिमेंट्स हैं, अतः हमें 9 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें 9 माइनर्स मिलेंगे। जैसे हम A11 के लिए माइनर्स निकालते हैं तो ये वाली जो एलिमेंट्स होगी A22, A32, A23, A33, ये वाला जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है हमारा, ये A11 के लिए माइनर होगा। उसी प्रकार ही A12 के लिए लेंगे माइनर, तब इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़कर ये हमें जो A21, A31, A23, A33 ये जो मिला, ये दोनों और ये दोनों सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट मिला वो A12 के लिए माइनर होगा। उसी प्रकार ही A13 के लिए माइनर निकालते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं। फिर A21, A31, A22, A32 ये जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिला वो A13 के लिए माइनर हुआ। इसी प्रकार ही हम A21 के लिए लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ते हैं तो A12, A13, A32, A33 ये इसका माइनर हुआ। माइनर ऑफ A31 लिखते हैं, तब इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं, ये रो ये कॉलम, तो A12, A13, A22, A23 ये हमारा माइनर हो गया। इसी प्रकार से हम सारे एलिमेंट्स के लिए माइनर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के माइनर एम आई जे को जब -1/i+j से गुणा किया जाता है तब उसे उस एलिमेंट का कोफैक्टर कहा जाता है। इसे ए आई जे या सी आई जे से दर्शाया जाता है। अतः हम बोल सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू -1i+j इंटू एम आई जे, जहाँ आई और जे आई नंबर ऑफ रोज है एंड जे नंबर ऑफ कॉलम है। मानते हैं मैट्रिक्स ए जो इस प्रकार है, जो 3x3 ऑर्डर का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं, मॉड ऑफ जो भी मैट्रिक्स ए दिया गया है हमें वो। अब हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। A11 लेते हैं तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, तो A11 के लिए, A12 के लिए, A13 के लिए ये हमने लिखा। यहाँ कोफैक्टर के डिफिनेशन से -1 इंटू आई प्लस जे, -1 इंटू आई प्लस जे, A11 में 1 रो और 1 कॉलम है, अतः आई प्लस जे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए। इसी प्रकार से A12 के लिए -1 इंटू ए 1 + 2, फिर इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, ये तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये हमारी कोफैक्टर होगी। एंड ये जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये हमारी माइनर होगी। माइनर को जब मल्टीप्लाई किए -1 इंटू उसके रो प्लस उसके कॉलम से, तो हमें मिला कोफैक्टर ऑफ जिस एलिमेंट का करेंगे उस एलिमेंट का। मीन्स इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हम 9 कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं एंड माइनर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मीन्स रो और कॉलम को आपस में बदल दें, तो हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलता है उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसे a⁻t से दर्शाया जाता है। जैसे कि हम मानते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इस प्रकार है, जो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो यह 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A लिया गया है। तो a⁻t मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A निकालते हैं, तब रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तब पहले यह 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A था, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालें तब यह 3x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसा कि हमारे पास मैट्रिक्स A इस प्रकार है, जिसमें 2 रो है और 4 कॉलम है।
तब इस मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे a⁴t इज इक्वल टू, तब रो को कॉलम में एक्सचेंज कर देंगे। तो जो एलिमेंट रो में थे तो इस रो को हम कॉलम बना देते हैं। तो 1 2 3 4 एंड इस रो को भी 2 0 0 4। तब यह जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ए है, इसमें ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 क्रॉस कॉलम हो जाएगा 2। तब यह 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसमें जो रो और कॉलम की संख्या रहती है उसको रो को कॉलम में एक्सचेंज करने पर वह बदल जाती है। मीन्स पहले 2 क्रॉस 4 था, तब यह 4 क्रॉस 2 हो गया। मीन्स अगर जब मैट्रिक्स ए में ऑर्डर m क्रॉस n है तब ट्रांसपोज ए निकालने पर वह जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जो रो की संख्या थी वह कॉलम की संख्या बन जाएगी और जो कॉलम थी वह रो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए इस प्रकार है जिसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है। तब हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये रो इस साइड है तो ये ऐसा कर देंगे। तब हम देखते हैं कि इसमें रो की संख्या 1 2 3 और कॉलम की संख्या 1 हो गई। इसी प्रकार हम और देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मैट्रिक्स ए लिया है जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो एलिमेंट रो में थे वह कॉलम में हो जाएंगे। क्योंकि यह जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का था, तब इसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही होगा। बस रो में जो एलिमेंट थे वो कॉलम में आए। ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्तक के नाम से जाना जाता है तथा इसे एटी या ए डैश से भी दर्शाते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को जानना जरूरी है। तो हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एक आव्यूह है जिसकी कोटि n है तथा जो कैपिटल ए आई जे है वो स्मॉल ए आई जे इसका कोफैक्टर है। यह हमारा कैपिटल ए आई जे कोफैक्टर है इसका, तथा डिटर्मिनेंट है मॉड ऑफ ए। तब मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। उसके पश्चात जो नया मैट्रिक्स हमें मिला उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसे एडीजे ए से दर्शाते हैं, एडजॉइंट ए। तो हम बोल सकते हैं एडीजे ए इज इक्वल टू कैपिटल ए आई जे का पावर टी ट्रांसपोज, जहाँ आई नंबर ऑफ रोज है, जे नंबर ऑफ कॉलम्स है, पर ए आई जे कोफैक्टर है। मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। हमने कोई मैट्रिक्स ए माना जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इस प्रकार से अब इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे हम सबसे पहले A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर में क्या होता है, -1 में इसका i प्लस जे मीन्स 1 प्लस 1 एंड इसके माइनर का गुणा करते हैं। मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड इसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़कर इन दोनों का गुणा। मीन्स A22 A33 माइनस A23 इंटू A32, ये हमारा A11 हो गया। इसी प्रकार से ही हम इन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे कि A12 का निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तब हम देखते हैं कि AIJ ये कोफैक्टर निकालते हैं तब हमें ये राशि प्राप्त होती है जो 3 क्रॉस 3 की ही होती है। तब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तब
हमारा कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा एडजॉइंट ए होता है। तब हम इसको लिखें यही वाले मैट्रिक्स को और उसमें ट्रांसपोज का साइन लगाएं। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए इसके रो को कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो इस प्रकार दिया गया है, जो मैट्रिक्स हमारा 3x3 ऑर्डर का है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, तब हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। गिवन दैट मैट्रिक्स ए, दिया गया है मैट्रिक्स ये, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, तब A11 निकालेंगे इस एलिमेंट के लिए, तब -1 रो और कॉलम की संख्या 1 + 1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे, तब हमें ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा 0 6 4 7। इसको सॉल्व करते हैं, -1 to the power 2 इंटू 0 इंटू 7 तो 0, -6 इंटू 4 24, ये +1 इंटू -24 इज इक्वल टू -24। इसी प्रकार ही हम सारे एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे। A12 के लिए निकालते हैं, ये -1 to the power 1 + 2 और हमें ये दोनों सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट मिले 5 2 4 7। इसका मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस कर दिए, तब हमें -27 मिला। इसी प्रकार ही हमने ये A13 के लिए निकाला, तो -1 to the power 1 + 3 5 2 0 6 5 6 30 -0 यानी कि 30। यहाँ A21 वैल्यू के लिए निकालते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के हमें 2 3 6 7 ये यहाँ मिला, तो -1 to the power cube 14 -18 -1 इंटू -4 तो +4। इसी प्रकार से A22 यहाँ ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 1 3 2 7 सॉल्व करने पर +1। इसी प्रकार से A23 निकालते हैं। इसी प्रकार हम A23 की वैल्यू -2 मिला, A31 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तब 8 मिला, A32 की वैल्यू 11 एंड A33 की वैल्यू -10 मिली। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं, एक साथ रख देते हैं। Aij ये कोफैक्टर है मैट्रिक्स ए का, इन सबको एक साथ लिख दिया गया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। हमने इसके रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, अतः Aij इसका ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट ए कहलाएगा, तब हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू ये हो जाएगा। ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए की वैल्यू यह होगी। अब हम पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसको अवयव का व्युत्क्रम कहा जाता है हिंदी में। माना कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्ग अवयव जिसकी कोटि n है। यदि यहाँ एक और वर्ग अवयव b इस प्रकार हो कि AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू IN, यहाँ IN एक इकाई अवयव है यूनिट मैट्रिक्स, तब B को A का व्युत्क्रम अवयव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स या A को B का व्युत्क्रम अवयव कहा जाता है। व्युत्क्रम अवयव को A इन्वर्स से प्रदर्शित किया जाता है। A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A हमने अभी निकाला था ये, एंड मॉड ऑफ A हमारा मैट्रिक्स ये है, इसको मॉड में लिख लेते हैं, तब इसको हल करने पर हमें इन्वर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। किसी अवयव का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तब निकाला जा सकता है जब मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर मॉड ऑफ A मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 0 आ जाता है, तब हम इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इवेल्युएट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है 2x2 का। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 1 मीन्स 2,
मॉड ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। जब मॉड ए हमारा 0 आए तब हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। हमारा मॉड ए 0 नहीं आया है तब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। a11 -1 to the power 1 + 1, ये रो और कॉलम को छोड़ के आया 1, तब 1 -1 का स्क्वायर इंटू 1 मीन्स +1। a12 निकालते हैं 1 + 2 इंटू 1 -1 का क्यूब इंटू 1 इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार हम a21 की वैल्यू एंड a22 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तथा इसको aij को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब एडजॉइंट a इज इक्वल टू aij का ट्रांसपोज होता है, तब हम इसको रो को कॉलम में एक्सचेंज कर देते हैं। 1 -1 1 1, ये हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई। अब हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू ये मिली है और मॉड ए की वैल्यू ये मिली है। हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो 1 -1 1 1 अपॉन 2 या फिर 1/2 1 -1 1 1, ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो मैट्रिक्स 3x3 का है। इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसके मॉड ए निकालेंगे। पहले चेक करेंगे कि मॉड ए की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर 0 होगी तो इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। उसके बाद हम मॉड ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के पश्चात कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के पश्चात उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। उसके बाद फॉर्मूला में मान रख लेंगे। सबसे पहले मॉड ए की वैल्यू फाइंड आउट किए जो -25 आया, जो 0 नहीं है। अतः हम ए इन्वर्स निकालने की प्रक्रिया को आगे रखते हैं। सबसे पहले अब कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे एलिमेंट्स का। सबसे पहले a11 के लिए निकालते हैं, तब -1 to the power 1 + 1। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के इस सेकेंड डिटर्मिनेंट को लिखते हैं ये, तब हमें -5 मिला। इसी प्रकार हम और आगे कोफैक्टर्स को निकालते हैं। इसी प्रकार हम सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। a21 की, a22 की, a23 की, a31 की, a32 की, a33 की। अब हम इन सारे वैल्यूज़ को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। aij ये कोफैक्टर्स है मैट्रिक्स ए का। उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तब हमारी यह एडजॉइंट ए की वैल्यू हुई। अब हम ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से एंड मॉड ए की वैल्यू हम निकाले थे -25, यहाँ वैल्यू हम रख देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं। -1/25 को अंदर ले जाके गुणा करते हैं, तब हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। ये जो हमारी वैल्यू है ये ए इन्वर्स की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों का भाग। जैसा कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 1 -1 1 एंड कोई मैट्रिक्स बी है। अब हमें इन दोनों अवयवों का भाग देना है, दोनों मैट्रिक्स का। तो अब हम देखते हैं कि a डिवाइडेड बाई b को हम ए बी इन्वर्स लिख सकते हैं। मीन्स हम पहले b का इन्वर्स निकालेंगे, फिर उसे a से इंटू कर देंगे, तो हमें a डिवाइडेड बाई b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले b इन्वर्स निकालते हैं। तो b इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ b निकालते हैं। मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू -1, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। a11 की वैल्यू 1 मिली, a12 की -2, a21 की -1 एंड a22 की 1।
अब हम इसे व्यवस्थित करके लिखते हैं। Aij जो कोफैक्टर्स है इसको हम जमा कर लिख दिए 1 - 2 - 1 1। अब हम एडजॉइंट A निकालते हैं। एडजॉइंट A इसका ट्रांसपोज हो जाता है, तब इसके रो को कॉलम में बदलते हैं 1 - 2 - 1 1। अब हम जानते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। तब A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 1 अपॉन मॉड A मॉड। हम यहाँ जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं मैट्रिक्स B में लगा रहे हैं, तो मैट्रिक्स B का लेंगे हम लोग मॉड, जो -1 आया था 1 अपॉन -1, एंड हमारा मैट्रिक्स है 1 - 2 - 1 1। मीन्स हमें -1 2 1 और -1 मिल जाएगा मैट्रिक्स। हमने ये जो भी सारी संख्याएं लगाई है मैट्रिक्स B में लगाई है, अतः यह सब मैट्रिक्स B के लिए हैं। अब हमने B इनवर्स ज्ञात कर लिया है। ये हमारी B इनवर्स की वैल्यू है, तो B इनवर्स को A से गुणा करेंगे तब हमें मिल जाएगा A/B। अब हम B इनवर्स और A की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देते हैं। अब हमें AB इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। A इंटू B इनवर्स -1 1 1 इंटू -1 1 2 -1। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस रो को इस कॉलम से गुणा किए तो ये आया, इस रो को इस कॉलम से गुणा किए तो ये आया, इस रो को इस कॉलम से गुणा किए तो ये आया, इस रो को इस कॉलम से गुणा किए तब ये आया। अतः A/B की वैल्यू हमें ये मिल गई। अतः दो अवयवों का भाग इस प्रकार से किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।